गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे, लेकिन उससे पहले जो क्वाड्रिलेटरल्स है उसकी प्रॉपर्टीज आपके बुक के लास्ट पेज पे दी हुई है। अलग अलग टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज, जैसे ये पैरालिलोग्राम की प्रॉपर्टी है, ये रोम्बस की, ये रेक्टेंगल की, ये स्क्वायर की और ये काइट की। ये सारे टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है पहले वो हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं, फिर ही हम एक्सरसाइज 3.4 कर सकते हैं, क्योंकि ये उसी प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहला फिगर हम लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चारों साइड्स इक्वल होती है, यानी अपोजिट साइड भी इक्वल हुई, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। बाइसेक्टर यानी दो इक्वल हाफ में बांटते हैं और परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पे कट करते हैं एक दूसरे को। तो ये फिगर से आप पहचान सकते हैं कि पहला क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर, उसकी चारों साइड इक्वल यानी अपोजिट साइड भी इक्वल है, चारों एंगल 90 के होते हैं, इसके डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है और डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी 90 डिग्री पे कट करते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी ये इसको इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इक्वल होगा और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक भी इक्वल। तो ये हो गई स्क्वायर की प्रॉपर्टी। अब हम चलते हैं रोम्बस की तरफ। रोम्बस जो होता है उसकी भी चारों साइड इक्वल होती है और अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, क्योंकि ये देखने में पैरालेलोग्राम जैसा ही दिखता है। स्क्वायर को थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो वो रोम्बस बन गया। तो रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती है, यानी अपोजिट साइड भी इक्वल हुई। इसके चारों एंगल इक्वल नहीं होते हैं, इसमें अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसके डायगोनल्स जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, जैसे इसके 90 डिग्री पे कट करते हैं इसको भी 90 डिग्री पे कट करते हैं और दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं। थर्ड क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल है, चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं और डायगोनल्स इक्वल होते हैं और बाइसेक्टर होते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं होते, 90 डिग्री पे नहीं कट करते हैं, लेकिन बाइसेक्टर होते हैं, दो एक दूसरे को इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं और उसकी लेंथ इक्वल होती है, जैसे कि स्क्वायर में लेंथ इक्वल होती है। यहाँ आप देखेंगे तो डायगोनल्स की लेंथ इक्वल नहीं होगी, ये छोटा है ये थोड़ा बड़ा है, लेकिन स्क्वायर और रेक्टेंगल में डायगोनल्स की लेंथ इक्वल होती है और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। चौथा फिगर जो है हमारा काइट, जिसकी की एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, आजू बाजू की साइड इक्वल होती है और जो नॉन एडजेसेंट साइड्स मिलती है वहाँ के एंगल इक्वल होते हैं। ये एंगल इक्वल नहीं होंगे, लेकिन ये जो जहाँ पे नॉन एडजेसेंट साइड्स, नॉन इक्वल साइड्स मिल रही है, ये साइड और ये साइड इक्वल नहीं है, ये दोनों जहाँ मिलेगी वो आपस में इक्वल होते हैं और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी 90 डिग्री पे कट करते हैं। तो ये काइट की प्रॉपर्टी थी। और लास्ट जो पैरालेलोग्राम है उसकी प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं कि अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती है और दूसरा इसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं। एडजेसेंट एंगल्स 180 बनाते हैं, ये हमने प्रॉपर्टी पहले पढ़ चुकी थी। ये 5 टाइप के क्वाड्रिलेटरल है जिनकी प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे से समझ आ जाती है तो आप ये एक्सरसाइज 3.4 कर सकते हैं। तो अब हम एक्सरसाइज 3.4 करते हैं। 3.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स, यानी एक की प्रॉपर्टी पूरी दूसरे में होनी चाहिए। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, लेकिन स्क्वायर में क्या है, चारों साइड इक्वल होती है, इसलिए ये फॉल्स है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी मैच नहीं होती है। दूसरा है ऑल रोम्बसेस आर पैरालेलोग्राम्स, सारे के सारे रोम्बस जो होते हैं वो पैरालेलोग्राम होते हैं। तो रोम्बस में अगर आप देखेंगे तो रोम्बस यहाँ पे शेप दिखाती हूँ, रोम्बस की अपोजिट साइड इक्वल होती है और पैरेलल होती है, पैरालेलोग्राम में भी अपोजिट इक्वल पैरेलल होती है। रोम्बस के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, इसमें भी अपोजिट इक्वल होते हैं, ये बाइसेक्ट करते हैं डायगोनल, इसमें भी बाइसेक्ट करते हैं। तो सारी की सारी प्रॉपर्टी उसमें मौजूद है, इसलिए ये सेकेंड वाला जो होगा वो ट्रू होगा। फिर थर्ड क्वेश्चन है और स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स एंड रोम्बस एंड रेक्टेंगल्स। ये देखिए उल्टा अगर चलेगा तो ये ट्रू होगा, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होती है, यानी अपोजिट साइड भी इक्वल हुई, तो इसमें इसलिए रेक्टेंगल की भी अपोजिट साइड इक्वल हुई, मैच हो गया। फिर स्क्वायर में डायगोनल्स जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, रोम्बस में भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है, रोम्बस की भी चारों साइड इक्वल होती है, तो ये तो ट्रू हो गया और ये अपोजिट साइड इक्वल से ये भी ट्रू हो गया, तो ये वाला हम ट्रू लिखेंगे, प्रॉपर्टीज मैच होनी चाहिए। फोर्थ है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरालेलोग्राम, तो ये फॉल्स होगा, क्योंकि स्क्वायर की अपोजिट साइड इक्वल पैरालेलोग्राम की इक्वल,
अपोजिट एंगल इक्वल हैं क्योंकि इसमें तो चारों ही एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट भी इक्वल होंगे। फिर डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं तो ये मैच होता है, लेकिन यहाँ पे नॉट लिखा है इसलिए इसको हम फॉल्स करेंगे। ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम फॉल्स होगा। ऑल काइट्स आर रोम्बस, सारे के सारे काइट रोम्बस होते हैं तो ये फॉल्स होगा क्योंकि काइट में अगर आप देखेंगे तो आजू बाजू की यानी एडजेसेंट साइड खाली इक्वल होती है, लेकिन रोम्बस में तो चारों की चारों साइड इक्वल होती है। काइट का अगर आप फिगर देखेंगे तो ये दोनों साइड इक्वल होगी और ये दोनों साइड इक्वल होगी, रोम्बस में चारों इक्वल होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। ऑल रोम्बस आर काइट्स ट्रू है क्योंकि रोम्बस में एडजेसेंट चारों इक्वल है यानी एडजेसेंट भी इक्वल होगी और काइट में भी एडजेसेंट इक्वल होती है, तो उस हिसाब से ये मैच होता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि प्रॉपर्टी पहले वाले की दूसरे में मौजूद है कि नहीं। काइट की प्रॉपर्टी रोम्बस में है या रोम्बस की प्रॉपर्टी काइट में है, उसके बेसिस पे ये ट्रू और फॉल्स होता है। सॉरी, ये ट्रू था और रोम्बसेस आर काइट वाला मैंने गलती से फॉल्स लिख दिया है, ये ट्रू होगा, ऑल रोम्बसेस आर काइट। फिर नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट में ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होती है, उसी तरह से पैरेललोग्राम में वन पेयर तो होता ही है, इसलिए ये ट्रू होगा। फिर नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। स्क्वायर में भी अपोजिट इक्वल और पैरेलल ही हुई ना, एक दूसरे के पैरेलल ही चलती है, और ट्रेपेजियम में भी एटलीस्ट वन पेयर पैरेलल लाइन का होता है, इसलिए ये भी ट्रू होगा। तो ये ट्रू फॉल्स जो था वो उसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर बेस्ड था जो आपको करना था। प्रॉपर्टीज पहले अच्छे से समझ लीजिए। आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। अब फोर साइड इक्वल किस किस में होती है? एक तो स्क्वायर की फोर साइड इक्वल होती है और दूसरा रोम्बस की फोर साइड इक्वल होती है। तो ये दो ऐसे क्वाड्रिलेटरल है जिसमें फोर साइड्स इक्वल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द क्वाड्रिलेटरल, आइडेंटिफाई द क्वाड्रिलेटरल विथ फोर राइट एंगल्स। तो फोर राइट एंगल्स, चारों एंगल 90 डिग्री स्क्वायर और रेक्टेंगल में होते हैं, तो वो लिखेंगे हम। नेक्स्ट एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल। स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल कैसे है? तो क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि फोर साइडेड पॉलीगॉन जो होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो स्क्वायर में भी फोर साइड होती है, इसलिए ये क्वाड्रिलेटरल होगा। तो आंसर लिखेंगे बिकॉज इट हैज फोर साइड्स। फिर पूछा है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। इस क्वेश्चन को यहाँ कनेक्ट करना है। तो स्क्वायर पैरेललोग्राम कैसे है? बिकॉज इट्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती है, क्योंकि स्क्वायर की तो चारों इक्वल होती है यानी अपोजिट इक्वल हुई, और डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स एक दूसरे को दो इक्वल हाफ में बांटते हैं। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से सारे जो स्क्वायर है वो पैरेललोग्राम होगा। तीसरा क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ रोम्बस। तो वही सेम बात है, बिकॉज इट ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। फिर जो फोर्थ है एक्सप्लेन हाउ अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। स्क्वायर रेक्टेंगल कैसे है? बिकॉज हर एक एंगल उनका 90 डिग्री होता है और अपोजिट साइड्स जो होती है इक्वल होती है, क्योंकि स्क्वायर की चारों इक्वल होती है यानी अपोजिट भी इक्वल हुई। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ है नेम द क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स किस किस के बाइसेक्ट करते हैं? डायगोनल्स यानी ये वाला जो बीच का भाग होता है, ये तो सारे ही फिगर में बाइसेक्ट करते हैं। अगर आप देखेंगे खाली इसमें नहीं, इसमें 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, इसमें 90 पे बाइसेक्ट, इसमें 90 पे, लेकिन बाइसेक्ट तो करते ही हैं। तो इसमें अगर हमको लिखना है कि ऐसे क्वाड्रिलेटरल जिसके डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो वो स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम सब कुछ होगा, क्योंकि वो दो इक्वल हाफ में बांटते हैं उसको। दूसरा है नेम द क्वाड्रिलेटरल विच आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ whose diagonals are perpendicular bisector of each other, यानी 90 डिग्री पे किस किस फिगर में कट करता है? तो एक तो स्क्वायर हो गया, दूसरा रोम्बस हो गया। तो ये दो नाम लिख देंगे जिसमें डायगोनल्स जो है 90 डिग्री बनाते हैं। यहाँ पे इसमें 90 नहीं बनाएंगे, लेकिन इन दोनों फिगर में 90 डिग्री बनाते हैं। नेक्स्ट है नेम द क्वाड्रिलेटरल whose diagonals आर इक्वल। डायगोनल्स किस में इक्वल होते हैं? तो स्क्वायर और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी में मैंने बताया था कि उसके डायगोनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन व्हाई अ रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। कॉन्केव और कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बताया था मैंने।
कि इसमें एक में अगर 180 से बड़ा एंगल बन रहा है तो वो कॉन्केव होता है, नहीं तो कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों कहलाते हैं? क्योंकि उसके डायगोनल इंटीरियर होते हैं। रेक्टेंगल इज अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बिकॉज बोथ ऑफ इट्स डायगोनल्स आर इन इंटीरियर या लाई इन इंटीरियर। रेक्टेंगल अगर आप बनाते हैं तो उसके डायगोनल्स जो है अंदर की साइड ही होते हैं। अगर उसकी जगह कोई ऐसा फिगर लेंगे कि उसके डायगोनल्स अपोजिट साइड अपोजिट वर्टेक्स को मिलाएं तो अगर वो बाहर निकल रहा हो तो वो कॉन्केव होता है, लेकिन इसमें दोनों डायगोनल्स इंटीरियर होते हैं, अंदर होते हैं, इसलिए वो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। और इस एक्सरसाइज और इस लेसन का जो लास्ट क्वेश्चन है, ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ये ABC ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। तो इस राइट एंगल के अपोजिट में कौन सी साइड है? साइड AC। AC का मिड पॉइंट O है, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। Why O is equidistant from OA, OB and OC, यानी OA, OB और OC की डिस्टेंस इक्वल क्यों है, उसकी लेंथ इक्वल क्यों है, ये आपको बताना है। एक ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी अपोजिट साइड यानी AC का मिड पॉइंट O है, तो OA, OB और OC इक्वल क्यों है ये आपको बताना है। इसमें हम थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं, इसको हम आगे डॉटेड लाइन से बढ़ाते हैं, इसको भी डॉटेड लाइन से, इसको भी डॉटेड लाइन से, ताकि ये एक रेक्टेंगल बन जाए। तो दो राइट एंगल ट्रायंगल को मिला के एक रेक्टेंगल बनता है। तो इन रेक्टेंगल डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स जो होते हैं वो उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि OA जो है OC के बराबर है और OB के बराबर है और OD के बराबर है, क्योंकि ये इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इक्वल होते हैं। तो जब ये डिवाइड करेंगे तो ये चारों भी इक्वल होंगे। तो OA इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OD। सो O इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम OA, OB एंड OC, यानी A, B एंड C। तो ये लिखना था। इसी राइट एंगल ट्रायंगल को आपको रेक्टेंगल बना देना था और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी के हिसाब से इसको सॉल्व कर देना था। तो ये एक्सरसाइज 3.4 क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज़ और पूरा लेसन फिनिश होता है। आपके चैप्टर के लास्ट में प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं, वो आप एक बार पढ़िएगा और मैंने भी समझाई है। इस लेसन को अच्छे से करिए। थैंक यू।